नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। अर्जुन और सुनहरा रहस्यमयी जंगल। जी। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक कह सकते हैं हिम्मत वाले लड़के की। हाँ। वो अपने गांव के पास एक जंगल है, रहस्यमयी सा, उसके राज जानना चाहता है। हाँ, और उस जंगल को सुनहरा जंगल कहते हैं। ऐसी कहानियां हैं कि वहाँ एक पुराना मंदिर है और उसमें कोई कोई श्रापित खजाना छिपा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी के जरूरी हिस्सों को, अर्जुन के सफर को और सबसे खास इसके पीछे जो गहरा संदेश है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है, इसके सबक क्या हैं। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन का जो जोश है और जंगल को लेकर जो उसकी एक उत्सुकता है। हाँ। जंगल की वो सुनहरी चमक और खजाने की जो अफवाह है वो उसे अपनी तरफ खींचती है। तो वो कुछ तैयारी करता है ना, जैसे टॉर्च, रस्सी। हाँ, टॉर्च, रस्सी और थोड़ी रोटी भी लेता है साथ में। हाँ। और फिर जंगल में घुस जाता है। और यहीं पे वो बात आती है, जंगल का सुनहरा दिखना ये अपने आप में एक सवाल है। क्यों? सही, क्या वो सच में सोना है या सिर्फ कोई भ्रम है, आंखों का धोखा। और यहीं से अर्जुन की बाहरी यात्रा और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी उसकी अंदरूनी यात्रा वो शुरू होती है। हाँ, और वो उसी सुनहरी चमक के पीछे एक तरह से भाग रहा है। जंगल में और अंदर जाता है और फिर उसका सामना होता है एक डरावने से दिखने वाले शेर से। ओहो। आंखें लाल हैं उसकी और गले में मोतियों की एक माला। अजीब बात है। हाँ, ये तो काफी अजीब है। जंगल में शेर और उसके गले में माला। अर्जुन पहले तो डरता है, जाहिर है, पर फिर हिम्मत दिखाता है और अपनी रोटी शेर के आगे रख देता है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प मोड़ है। हाँ। डरने के बजाय उसने कुछ और किया। हाँ। और फिर शेर का क्या हुआ? शेर शांत हो जाता है और इतना ही नहीं, वो एक तरह से अर्जुन का साथी बन जाता है। कमाल है। तो ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी अगर आप डरे नहीं और थोड़ी समझदारी, शायद थोड़ी करुणा दिखाएं तो रास्ते खुल सकते हैं। बिल्कुल। बाधाएं अवसर में बदल सकती हैं और वो भी आगे काम आता है। हाँ, बिल्कुल। वो हार, जैसा हम देखेंगे, वो बहुत मायने रखता है आगे चलकर। सही कहा। वो दोनों पहुंचते हैं मंदिर के दरवाजे तक और वहां एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। जी। और उस पर कुछ लिखा है, जिसका दिल सच्चा वही खोलेगा ये द्वार। अच्छा। जिसका दिल सच्चा। अर्जुन अपनी ताकत आजमाता है, जाहिर है, रस्सी बांधकर खींचता है, पर कुछ नहीं होता। ताला टस से मस नहीं होता। तो मतलब जोर काम नहीं आया। नहीं। फिर शेर अपने गले से वो मोतियों का हार उतार कर देता है अर्जुन को। अरे वाह। और उस हार के एक मोती से ताला खुल जाता है। तो यहाँ कहानी साफ इशारा कर रही है ना, कि असली चाबी कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि कुछ और। हाँ, वो सच्चा दिल क्या है? क्या वो बस नेकी है या कोई मासूमियत, या फिर जैसे यहाँ हुआ प्रकृति की मदद, शेर का हार। ये सोचने वाली बात है कि सच्चे दिल का मतलब क्या सिर्फ नेक इरादा है या कुछ और भी गहरा। बिल्कुल। और फिर मंदिर के अंदर का जो अनुभव है वो तो और भी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, अंदर क्या मिला उसे? खजाने का एक सुनहरा डब्बा तो था, पर उस डब्बे पर सोना चांदी नहीं, बल्कि एक आईना लगा था। आईना? हाँ, और उसमें अर्जुन को अपनी शक्ल नहीं दिखती, उसे दिखता है अपने अंदर का डर, अपना लालच। ओह, तो मतलब एक तरह से आत्मविश्लेषण। हाँ, और तभी एक आवाज गूंजती है। आवाज कहती है, जो अपने डर को जीतेगा वही असली खजाना पाएगा। यहाँ कहानी अपने बिल्कुल सार पर पहुंच जाती है। वो आईना महज एक शीशा नहीं है, वो आत्म मंथन का प्रतीक है। सही कहा। अर्जुन के सामने अब कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, चुनौती उसके अपने अंदर है, उसकी कमजोरियां। हाँ, असली लड़ाई तो अंदर ही है। उसे ये एहसास होता है कि वो जिसे बाहर ढूंढ रहा था, सोना चांदी, वो असली चीज नहीं है। असली चीज है खुद पर काबू पाना। बिल्कुल। और जैसे ही अर्जुन ये समझता है, अपने डर को एक तरह से पीछे छोड़ता है, डब्बा खुल जाता है। अच्छा। और अंदर कोई जवाहरात नहीं, बस एक छोटी सी सोने की मूर्ति है और उस पर लिखा है, सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। और दिलचस्प बात यह है, अर्जुन मूर्ति वहीं छोड़ देता है, वो उसे लेता नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो खाली हाथ गांव लौटता है। हाँ, और जब लोग पूछते हैं कि क्या मिला, खजाना मिला, तो वो खजाने का जिक्र भी नहीं करता। क्या कहता है फिर? वो कहता है, मुझे खजाना नहीं, एक सबक मिला है। और अब वो जंगल, वो उसके लिए सुनहरा नहीं रहा,
बल्कि सच्चा बन गया है। वाह, मतलब उसकी नजर ही बदल गई, उसका दृष्टिकोण बदल गया। हाँ, उसने बाहरी चमक दमक के बजाय अंदरूनी समझ और अनुभव को चुना। तो ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है। ये तो आत्मा खोज की, डर पर जीत पाने की और सच्चाई के असली मतलब को समझने की कहानी है। बिल्कुल। हाँ, कहानी के जो अलग अलग हिस्से हैं, जैसे शेर का बर्ताव, वो ताले का रहस्य, फिर आईने का सामना, ये सब गहरे प्रतीक हैं। ये हमें इशारा करते हैं कि बाहरी दिखावे से परे देखो। सही बात है। असली कीमत अक्सर अंदर छुपी होती है, बाहर की चमक में नहीं। और कहानी का अंत, जहां अर्जुन खजाने को छोड़कर सिर्फ एक सबक लेकर लौटता है, ये एकदम साफ कर देता है कि असली दौलत कोई वस्तु नहीं, बल्कि वो समझ है, वो ज्ञान है जो जिंदगी को बदल दे। हाँ। और यहीं पर मुझे लगता है ये कहानी हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या सवाल? कि क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसे सुनहरे जंगल हैं, मतलब ऐसी चीजें जिनके पीछे हम भाग रहे हैं ये सोचकर कि वही असली खजाना है, वही सब कुछ है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, जबकि शायद असली खजाना, असली सबक, असली दौलत हमारे अंदर ही कहीं छुपी हो, बस इस इंतजार में कि हम उसे खोजें। उसमें सोचना जरूर बनता है।